हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अच्छी होती है और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा शार्पली ग्रो कर रही होती है, बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही होती है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये दो स्टेटमेंट्स क्यों बोली है। दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो ग्रो कर रही होती है वो उधार लेकर ग्रो करती है, क्योंकि डेट के दम पे ग्रो करना रिलेटिवली आसान होता है। और जो कंपनीज अच्छी लगती हैं आपको, फॉर एग्जांपल इंडिया में जितनी भी आप आईटी सेक्टर की कंपनीज को देखिए जिन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर अपने शेयर होल्डर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट किया है, अगर आप ऐसी कंपनीज को देखेंगे तो दे हैव बीन डेट फ्री एंड दे हैव बीन ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस। इवन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी को हम देखें, बैंकिंग को छोड़ के सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जितनी भी कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर डेट फ्री। कैसे पता लगा सकते हैं कि हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज कैसे निकाली जा सकती हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि हाई ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, दूसरा क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है। एट द सेम टाइम ये सारी की सारी कंपनीज, अगर आप हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज निकालेंगे तो ये सारी की सारी कंपनीज मोस्टली एक्सपेंसिव होती हैं। तो क्या ये कंपनी सस्ती मिलती है या नहीं मिलती है? दोस्तों, सबसे पहले हाई क्वालिटी कंपनीज। देखिए, हाई क्वालिटी का मतलब होता है दो चीजें। पहला, वो लगातार ग्रो करती हुई होनी चाहिए। दूसरा, कोशिश कीजिए ऐसी कंपनीज चूज करने की जिनके ऊपर बहुत ज्यादा उधार ना हो। हैविंग सेड दिस, वैसे ये पैरामीटर मैं आपके पाले में छोड़ूंगा, क्योंकि आप डिसाइड कीजिए कि आपको हाई डेट वाली कंपनी चाहिए या लो डेट वाली कंपनी चाहिए। दोस्तों, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा डेट खराब है या कम डेट अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, इसलिए मेरे लिए कम डेट वाली कंपनीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं। वहीं अगर कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं जिन पे डेट ज्यादा है। मुझे कम डेट वाली कंपनीज इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि कभी भी अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो इनके ऊपर कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तो इनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। मुझे जब रिस्क लेना होता है तो मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं जब इन्वेस्टिंग करता हूं तो मुझे सेफ्टी चाहिए होती है। तो पहली कंडीशन, कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट नहीं होगा, तो मेरी डेफिनेशन में वो एक क्वालिटी कंपनी है। देखिए दोस्तों, मुझे ज्यादा डेट होने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कंपनी अपने डेट को अच्छे से रीपे कर पा रही हो, प्रोवाइडेड कंपनी इन शेयर होल्डर्स के लिए और अपने क्रेडिटर्स के लिए, दोनों के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही है, दोनों के लिए पैसा जनरेट कर पा रही है। अब ये सारी की सारी अच्छी कंपनीज जो है, इन्हें हम क्वालिटी कंपनीज कहते हैं। लेकिन आपको मालूम ही होगा कि कोई भी अच्छे ब्रांड की वॉच महंगी मिलती है, कोई भी अच्छा फ्रूट, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट आप जब मार्केट में जाएंगे आपको महंगा मिलेगा, जूतों का पेयर महंगा मिलेगा, लैपटॉप महंगा मिलेगा, खराब क्वालिटी वाली चीजें आपको सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन कभी कभी सेल भी लगी हुई होती है, तो कभी कभी कुछ अच्छी चीजें भी सस्ते रेट पे मिल जाती हैं। तो दोस्तों, हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज एट गुड वैल्यूएशन, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी रेशोज है, क्या क्या उनके नंबर्स हैं, मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपको दिखाऊंगा। ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको स्कैनएक्स पे डाल के दिखाऊंगा और हम ढूंढेंगे हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज। कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, जिनमें ग्रोथ भी है, एट द सेम टाइम जो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड भी नहीं है। तो ये दोस्तों, बिल्कुल स्क्रैच से हम अपना स्क्रीनर बनाते हैं। कैसे आप स्कैनएक्स में जाके अपने लिए हाई क्वालिटी वाली कंपनीज ढूंढते हैं, फिर उसमें ग्रोथ चेक करते हैं, फिर उसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं। आइए, यहां पर हमने ओपन कर लिया है धन का स्कैनएक्स और हम चले गए हैं क्रिएट पे। हम बिल्कुल फ्रेश स्क्रीनर क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मुझे चाहिए हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, मेरे अकॉर्डिंग क्या है। पहला, उसका रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, तो यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं रेवेन्यू। दोस्तों, मुझे चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का कम से कम 15% के आसपास तो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही तो मैं क्वालिटी कैसे मानूंगा? और अगर वो क्वालिटी कंपनी है तो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग 15% से किसी भी कंपनी को पिछले 5 साल में इतने CAGR से ग्रो करना चाहिए। ऐसा अगर आप ये कंडीशन डाल देते हैं तो अराउंड 2500 में से 366 कंपनीज बचती हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी हम और कंडीशन डालेंगे तो ये नंबर ऑफ कंपनीज और कम हो जाएंगी। तो यहां पर पहली कंडीशन मैंने क्वालिटी की डाली है, वो ये है कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रेवेन्यू ग्रो करने के लिए ज्यादातर कंपनीज उधार लेती हैं। मैं पर्सनली, जैसा मैंने पहले बताया, मैं उधार के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं, इसलिए मेरी अगली कंडीशन उधार के ऊपर ही रहेगी। तो यहां पर मैं जाता हूं, ऐड फिल्टर पर क्लिक कर देता हूं और मैंने यहां पर डाला डेट टू इक्विटी। दोस्तों, मुझे चाहिए डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर 0 से 0.5 के बीच में मुझे डेट टू इक्विटी चाहिए। ऐसा करने पर अप्रॉक्सीमेटली 243 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों, मैं डेट टू इक्विटी रेशियो देखे बिना किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं पर्सनली सिर्फ बैंकिंग को अगर हम साइड पे रख दें तो मुझे बाकी सारी कंपनीज में डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.5। बैंकिंग के बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 2 कंडीशन डाली है। पहली कंडीशन हाई ग्रोथ की है, दूसरी कंडीशन क्वालिटी की है, तीसरी कंडीशन भी क्वालिटी की रहेगी। और यहां पर मैं ये देखूंगा कि ये कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के लिए
नॉट जस्ट द शेयर होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। दोस्तों ये पैरामीटर मुझे मिलेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो ये ROCE का जो पैरामीटर है ये मुझे यहां पर चाहिए। मेरी कंपनी अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कम से कम 25% रिटर्न जनरेट कर पा रही हो। क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर सबको मिला के 25% का रिटर्न जनरेट कर पा रही हो, मुझे ऐसी ही कंपनी चाहिए। दोस्तों ये तीनों कंडीशन डालने पर मेरे पास बचती है 54 कंपनीज। आप चाहे तो ROCE हमने थोड़ा सा हायर लेवल पे रखा है, आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। 20 इज ऑल्सो अ गुड नंबर। ROE का नंबर 15% या ROCE का नंबर 20%, मुझे इनमें से कुछ भी मिल जाए तो ये मेरे लिए चलेगा। अब यहां पर मैंने डाल दिया ROCE का 25% फिलहाल के लिए मैंने डाल दिया है, चाहेंगे तो इसको बाद में 20% कर देंगे। लेकिन अब हमें यहां पर चाहिए ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड ना हो। दोस्तों मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अंडर वैल्यूड कंपनी चाहिए, मुझे सिर्फ हाई क्वालिटी के टाइम पर ऐसा चाहिए कि कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड आई एम ओके। तो यहां पर मैं एक कंडीशन डाल देता हूं, मार्केट कैप टू सेल्स। दोस्तों यहां पर देखिए ये मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो आ रही है, मतलब हर 1 रुपए की सेल जो कंपनी कर रही है उसके कंपैरिजन में उसकी मार्केट कैप कितनी है। जितना ये नंबर ज्यादा होगा मतलब कंपनी उतनी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड होना बुरी बात नहीं है, खराब क्वालिटी के साथ ओवर वैल्यूड होना बुरी बात है। तो यहां पर क्योंकि हमने पहले क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए हमारी कंपनी चांसेस आर हाई कि ओवर वैल्यूड ही मिलेंगी। लेकिन स्टिल हम देख लेते हैं इनमें से कोई कंपनी है जो ओवर वैल्यूड नहीं है, वो डिसेंटली वैल्यूड है। दोस्तों यहां पर मैं जाता हूं और ये पैरामीटर मैं 0 से कोशिश करता हूं पहले 2 तक, अदरवाइज मैं धीरे धीरे और नीचे आऊंगा। मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 कंपनीज चाहिए यहां पर ट्रैक करने के लिए। तो मैंने 2 किया तो यहां पर मेरे सामने 12 कंपनीज आ गई हैं विच आर ओके। दोस्तों यहां पर जो स्टॉक्स आपके सामने आ रहे हैं, ये स्टॉक्स आपको परचेज नहीं करने हैं, ये स्टॉक्स हाई ग्रोथ के साथ क्वालिटी है, अपार्ट फ्रॉम दिस लो वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। लेकिन स्टिल आपको इनका बिजनेस समझ में आना चाहिए। बिजनेस समझने के लिए आप इस कंपनी पे, किसी भी कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। कंपनी में क्लिक करके आपको इसका पूरा का पूरा पेज, पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। वहां पर उसके सारे फाइनेंशियल्स होंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होगी, कंपनी की कॉन कॉल होगी, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे और कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट भी होगी। ये सारी चीजें पढ़कर अगर आपको कंपनी का बिजनेस और कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आता है, तो फिर आप इनमें से कुछ कंपनीज अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग दिस वीडियो मेरा पर्पस आपके साथ रिकमेंडेशन शेयर करने का नहीं था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अच्छी कंपनीज के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे अच्छी कंपनीज ढूंढी जाती हैं। तो दोस्तों हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज कैसे मिलती है, मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया है। यहां पर मैं आपके लिए स्कैनर को सेव भी कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर गया और मैंने लिख दिया हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज और हम आपके साथ ये स्क्रीनर शेयर कर देंगे। ये स्क्रीनर आप टाइम एंड अगेन रन करके चेक करते रहिएगा, जोन सी कंपनीज अच्छी आ रही हैं आप इन कंपनीज को पढ़ना शुरू कर दीजिए और फिर उनमें से जो कंपनीज आपको अच्छी लगती है आप उनको अपने लिए लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। The idea of this video was not to share any recommendation with you. The idea of this video is to share with you how to find the good companies. The process is more important compared to the outcome that we are getting here. तो दोस्तों प्रोसेस पे फोकस कीजिए, जर्नी पे फोकस कीजिए, डेस्टिनेशन डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। हमने जितने भी पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं वो मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मुझे अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इन पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं। स्कैनर्स का स्क्रीनर आपको मिल जाएगा, आप एडिट पे जाइएगा, अपने पैरामीटर्स को वहां पर एडिट कर दीजिएगा और फिर स्कैनर को दोबारा से सेव कर दीजिएगा। दोस्तों ये स्कैनर रेगुलरली रन कीजिए, आपको हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज टाइम एंड अगेन मिलती रहेंगी। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.